हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अब तो मैं उम्मीद ये कर सकता हूं आप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कुछ नहीं करने से बेहतर है उसका जिक्र ही न किया जाए। अगर नहीं करने का इरादा है तो जिक्र न किया जाए। अभ्यर्थी कोई घास मूल और ये सारी चीजें नहीं है। आप लोग एक नोटिस देख रहे होंगे, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बिहार स्टेट परीक्षा को लेकर के जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि बिहार स्टेट परीक्षा स्थगित होगी। और किस लिए हो रही है? जो 11 तारीख से 19 तारीख के बीच में आवेदन होना था, वो आवेदन का लिंक अभी तक जनरेट नहीं हुआ। महोदय, अब कैसे बात की जाए, कैसे कहा जाए, किस तरह से न सिस्टम पे सवाल उठे, किस तरह से आपके बातों पर भरोसा किया जा सके। अगर टेक्निकल इशू हो रहा है तो कल ही क्यों नहीं एक नोटिस जारी करके आप लोगों ने बता दिया कि टेक्निकल इशू के कारण आपका स्टेट का आवेदन नहीं हो पा रहा है, और हम कुछ दिन के बाद या चाहे जब भी नया डेट घोषित करके ये सारी चीजें करेंगे। अभ्यर्थी 11 तारीख से परेशान है। अब लिंक एक्टिवेट होगा, क्योंकि 19 तारीख मात्र लास्ट समय है कि 19 तारीख तक आवेदन कर सकता है। उसको डॉक्यूमेंट्स देखना है, सब कुछ मैनेज करना है, उसके बाद के फॉर्म को फिलअप करना है, एक गलती को भी नहीं करना है। कितने दिमाग पे प्रेशर। उसके बाद से अभी तक कोई स्टेट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, और अभी 2 से 3 घंटे पहले से एक चीज चल रहा है कि टेक्निकल इशू के कारण आपका स्टेट का जो आवेदन है उसको निरस्त किया जाता है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 218/2025 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 11 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई थी, जिसे तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सूचना अलग से शीघ्र ही दी जाएगी। यानी कि कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, अगर कोई चीज कंडक्ट करता है तो उसके पहले अपने सारे सिस्टम को दुरुस्त करता है, व्यवस्थित करता है, उसके बाद से किसी भी चीज की घोषणा होती है। माना कि टेक्निकल इशू है, तो ये टेक्निकल इशू 11 तारीख को ही ये कंफर्म हो जाना चाहिए था कि टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो रहा है। आज 12 तारीख हो गया, और पता है कि कुछ समय के बाद आचार संहिता लागू होने वाला। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये अगर स्थगित हुआ है तो आपको एक चीज और मैं बता दूं कि लाइब्रेरियन अभ्यर्थी वालों अब आश्वस्त हो जाइए कि साथ साथ अब दोनों चीजें होंगी। चूंकि स्टेट अलग है और रियलिटी अलग है, लेकिन अब लिंक एक्टिवेट होगा, और इसके बाद कब नोटिस जारी करके आपको सूचित किया जाता है। तब तक एक चीज और आ रही है कि BSEB के पास लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा कराने के लिए चला गया है। वो अपना कब से आवेदन लेंगे, तो हो सकता हो कि ये स्थगन के बाद दोनों साथ में आ जाए, और साथ में आने के साथ 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 में पेपर का आयोजन हो 2-4 दिन के आगे पीछे। लेकिन इसी बीच TRE-4 आनी है, और TRE-4 आप प्रभावित होगी। प्रभावित इसलिए होगी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इधर अगर फॉर्म को फिलअप करा लेते हैं तो अक्टूबर में आपका जाहिर सी बात है कि पेपर करा करके और TRE-4 में सम्मिलित भी करना है, और कहीं न कहीं ये सारी चीजें विलंब हो रही है। तो इस चीज का संकेत कर रहा है कि क्या हमारा स्टेट TRE-4 ये चुनावी जुमला तो नहीं रह जाएगा, चुनावी मुद्दा तो नहीं बन करके रह जाएगा। अब ऐसे अभ्यर्थियों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, और स्वाभाविक है अगर कहीं न कहीं समय पे कोई चीज नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ चीजें तो गलत हैं, कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि सिस्टम
जिस चीज के लिए बना हुआ है, अगर बीएसईबी काम कर रहा है तो माध्यमिक परीक्षा के लिए कर रहा है, यानी पात्रता परीक्षा के लिए कर रहा है, उसका काम अलग है, बीपीएससी आयोग का काम अलग है। अगर बीपीएससी कोई चीज कंडक्ट कराता है तो बीपीएससी तत्काल अपना नोटिस देता है और इस सारी चीज पे कार्रवाई करना शुरू करता है। और ये स्टेट की इतना संवेदनशील मामला रहा, धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज हुआ, सब कुछ पता है सरकार को, उसके बावजूद भी ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लिया जाता। आखिर ये गलती किसका है? क्या ये शिक्षा विभाग की गलती है या सरकार की गलती है या किसकी गलती है? इस पे तो सवाल उठता है, बनता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं अभ्यर्थियों को भ्रमित करता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये नोटिस निकाल करके ये बात बोले हैं तो हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको ये भी खबर मिल जाए कि फिर आगामी कौन सा डेट मिलने वाला है आपको फॉर्म को फिलअप करने का, ये स्टेट का। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं दुखी तो कर रहा है हम इस विद्यार्थियों को, लेकिन अगर ये सामने आया है तो होगा, इस चीज के लिए घबराना नहीं है। लेकिन ये विडंबना है, कम से कम इसको ससमय जो भी चीजें, या तो दबाव में, प्रभाव में जल्दी जल्दी नोटिस जारी हो रहा हो, या फिर व्यवस्था में कोई परिवर्तन ही ना हुआ हो, एज सब कुछ मिला। क्योंकि आप इसके पहले देखिए पेपर में दिया था 2024 का नोटिस जारी हुआ था स्टेट के विज्ञापन को लेकर के, उसके बाद संशोधन आया 2025 का, उसके बाद आवेदन की डेट 8 तारीख से मिला था, हुआ 11 तारीख से, वो भी एक्टिव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें झोल मोल तो दिख रही है। बाकी देखते हैं, बाकी ये नोटिस है और नोटिस के माध्यम से आप सारी चीजों को समझ गए होंगे, अभी तक आपको सूचना मिल भी गया होगा। और हाँ, ये जाहिर सी बात है कि ये जो विज्ञापन का डेट था 11 से 19 तारीख, इसको स्थगित कर दिया गया है। और एलईटी और स्टेट पे बहुत जल्द फिर से पुनः आपको एक डेट मिलेगा जिसके माध्यम से आप आवेदन करेंगे। बाकी और कोई सूचना होगी तो मैं आप लोगों के बीच में आऊं। जब तक मैं अस्वस्थ नहीं हो जाता हूं तब तक मैं अपने माध्यम से नहीं पता कर लेता हूं, तब तक आप लोगों के बीच में नहीं आता हूं। इस चीज को जानते हैं और मैं बराबर जो भी चीजें आपसे कहता हूं, मैं सटीकता और पूर्णता इसके माध्यम से मैं ही जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूं। तो चलिए, कल बीपीएससी 71वीं बीपीएससी पीटी देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो भी अब तक पढ़ा बहुत बेहतरीन पढ़ा, अच्छा पढ़ा, जहां से भी पढ़ा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, माता पिता के आशीर्वाद लेकर के अच्छे से कल के अपने पेपर की तैयारी में जुटे रहें, पॉजिटिव रहें और एक एनर्जी के साथ आप लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है आप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी क्लास या नोटिस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।